अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। अफसोस की बात यह है कि पिछले कई दहाइयों से ये मनाज़र अफसोसनाक मनाज़र हम हर मरतबा सीज़न में देखते हैं जब लाहौर शहर में बारिशों का आगाज़ होता है और उसके बाद ये ख़बरें आना शुरू हो जाती है कि फ़लाँ इलाके में छत गिर गई, फ़लाँ इलाके में दीवार गिर गई, फ़लाँ इलाके में मकान ज़मीन बोस हो गया। और उसके साथ से फिर अफसोसनाक ख़बरें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होती हैं कि उसमें इतने अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, 1 2 3 बच्चा जाँ बाग हो गया, वालिद जाँ बाग हो गया, माँ चली गई दुनिया से। ये तमाम तरह अफसोसनाक वाक़यात हैं जो मुसलसल हर साल सुनने को मिलते हैं। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। चंद रोज़ कबल भी आपने खबर सुनी कि रेलवे का एक मकान गिरा जिसमें 3 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो इस वक्त हम रेलवे मुलाजमीन के क्वार्टर्स में मौजूद हैं और यहाँ की हालत ज़ार आपको दिखाएंगे। बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात बताता है कि रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। लाहौर की सड़कों का अहवाल तो उन तमाम लोगों ने देखा जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख के बाहर काम के लिए निकलते थे। लेकिन ये जो सूरत हाल आज हम आपको दिखाएंगे ये लोगों ने शायद नहीं देखी, तो आपको ये मनाज़र हम आपको दिखाते हैं कि पहले तो इस घर की दीवारों से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये दीवारें बता रही हैं कि इस घर की हालत क्या है। यहाँ की बड़ी अंदरूनी कहानियाँ भी हैं, वो भी आज आपको अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि यहाँ पर रहने वालों के साथ होता क्या है। ये घर का कमरा है जी, और इस घर की आप छत ज़रा देखें कि छत की हालत यह है कि छत इतनी ख़त्म हो चुकी हुई है कि इसके साइज़ में फ़र्क आ चुका हुआ है। इसकी सीपेज बता रही है, इस पर पानी गिरता है जब बारिश होती है। ये अब खुदा न खास्ता किसी वक्त भी कोई सामने हो सकता है। जिस क्वार्टर में हम मौजूद हैं यहाँ पे एक शख्स रहता है, उसकी फैमिली अब यहाँ पे नहीं रहती क्योंकि हर एक को अपनी बीवी, बच्चे, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदार करीबी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। दूसरा कमरा भी आपको दिखाते हैं और ये मनाज़र आप देखें कि इस घर की हालत ज़ार क्या है आपके सामने। इसकी छत भी आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी गुजारें। ये वो तबका है जो रेलवे का जिसको कोर कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। ये सारे मसाइल रेलवे के इनके बगैर हल नहीं हो सकते, रेलवे चल नहीं सकती जिनकी मसाइल है। ये सामने आप मनाज़र देखेंगे घर की छत है जो हम आपको अंदर से दिखा रहे थे, उसके बाहर का बरामदा और इसकी हालत। इसकी छत के ऊपर भी जो मनाज़र है वो बड़े अफसोसनाक है। यहाँ घर का जो मकीन है उससे बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई साहब? जी सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? सर मैं इंजन शेड लाहौर में मुलाजिम हूँ एज ए वायरमैन। जी जी सर। कितनी तनख्वाह है आपकी? सर 40 से 45 हज़ार रुपये। तो ये जो क्वार्टर आपको मिला हुआ है ये आपने कब्जा किया? नहीं ये सर रेलवे की मलकियत है, हम तो खुद इधर किराया देते हैं इसका। रेलवे ने दिया? जी रेलवे ने दिया हुआ। आपका अलाउंस कटता होगा? जी सर, हमारा अलाउंस कटता है, हमारे पैसे कटते हैं सैलरी से 5% कटौती कटती है हमारी इससे। वो किस लिए होती है? जी सर मेंटेनेंस। जी मेंटेनेंस की होती है। वो हर माह कटती है? जी हर माह कटती है। मेंटेनेंस कौन कराता है? सर कोई भी नहीं करता। जब दरख्वास्त दें इनको, जब इनके पास जाएँ तो ये एक ही बात को बार बार कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, फ़ंड नहीं है। फिर पैसे क्यों काटते हैं? सर ये क्या कहते हैं कि सर बादशाह वाला दौर है ना, ये अंग्रेज़ों वाला दौर है कि जो वॉशरूम है जी, ये वॉशरूम जी सर, छाती नहीं है जिसकी छाती नहीं है सर। ये अब ये दिखाएं जी, ये देखें क्या हाल, ये देखें सर, ये देखें, ये दिखाएं ज़रा ये सामने की सूरत हाल क्या है। ये तो छत ख़त्म हो गई? ख़त्म हो गई सर, ऐसे ही सर, ये बिल्कुल रिस्क पे रह रहे हैं। और ये जो आपने छत देखी ना सर, आपने पहले सवाल एक बड़ा पर्सनल सवाल है जी जी कि आपके बीवी बच्चे की तरह सर, वो गांव में इसलिए रखे हैं सर, आए थे उनको लेकर। लेकिन सर जो ये परसों वाक़या हुआ है ना इधर सर लाहौर में, उनको देखते हुए सर कैसा रिस्क ले सकते हैं हम तो रिस्क ले रहे हैं जी, खुद इसीलिए रिस्क ले रहे हैं हम सर के इधर से अलावा किधर जाएं। सर प्राइवेट जो है ना वो 10 से 15 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया रेंट है। या हम यहाँ प्राइवेट रेंट दें या जो अपने बच्चों का पेट पालें। ये तो सर सुबह 40 हज़ार अगर तनख्वाह है, 42 हज़ार मिल जाती होगी तो बाहर तो मकान नहीं मिलेगा? नहीं सर, अगर मिलेगा 20 हज़ार से मिलेगा, बताएं खाएंगे क्या? तब हाँ जी, बच्चों को क्या खिलाएंगे। और दूसरी इसके साथ दूसरी सर बात, ये ऐसा रिस्क अपने पे लेते हैं कि सर रात को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के सोते हैं कि सुबह उठ गए तो गाजी,
अगर नीचे आ गए तो शहीद तो सर पक्के हैं, क्योंकि हालत इनकी ये हो चुकी है सर इन क्वार्टरों की कि इनको बाहर जाके कहो ना यार बातें बड़ी लापते हैं। महकमे को नहीं पता सर महकमे को हर चीज़ का इलम है, महकमे को पता होने के बावजूद सर अभी इनके अफसरों की कोठियाँ देख लें सर, कि इनके वाशरूम जाके देख लें सर, इनको वाशरूमों में टैलें लगी हैं। हमारे लिए आपके लिए छत नहीं, हमारी छत ही नहीं है, सिर्फ किस लिए, अगर इनके पास कोई जाएगा तो नहीं जी कर देंगे, ऐसे कर देंगे इंशाल्लाह जी, देखें रेलवे को बेहतर सर बेहतर इनके लिए सब कुछ बेहतर है, हमारे मजदूर के लिए कुछ बेहतर नहीं है। आप भी रेलवे मुलाजिम? जी मैं क्या करते हैं आप? मैं क्लर्क हूँ यूडीसी में। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ मेरा सामने क्वार्टर, सामने वाला घर है, उसकी हालत क्या है? वो भी बदतर दिखा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आए जी, दूसरा घर भी देख लेते हैं और उसकी हालत जार भी आपको दिखाते हैं, वो भी रेलवे मुलाजिम है। ये एक रेलवे की कोठी है, उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको यहाँ पे लॉन शॉन नज़र आ रहा होगा, जबकि ये वाला घर है जी आपका। हाँ जी आ सकते हैं हम अंदर? आए जी। इस घर की हालत भी है कि इस घर की भी छत नहीं है। ये किचन है, किचन है, किचन का ये खुद रख लिया, हाँ जी खुद बनाई है, ये खुद बना ली है जी। और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये खुद रख के जो है चादर डाल दी ऊपर ताकि सिलसिला बच सके। अंदर की हालत इंतजार क्या है? ये तो यहाँ पानी आ जाता होगा। नहीं ये ऊपर ये देखे ना सारा। ये भी वही मनाजर जो हमने आपको उधर दिखाए थे, और ये इनके अंदर ये मनाजर देखें जी, ये सामने आपको नज़र आएगा कि ये किस हालत में रह रहे हैं। तो डर नहीं लगता? डर तो लगता है कि रिक्स लिया हुआ, बस अल्लाह की आस भी है। आपकी फैमिली किधर है? वो जरा बाहर के हैं। अच्छा यहीं रहते हैं? हाँ ये आपके बीवी बच्चे यहीं हाँ हैं? मेरे भी बच्चे हैं। तो खौफ नहीं आता? बस अल्लाह तो के लिए सर। तो बात ठीक है, ज़िंदगी मौत का इख्तियार तो अल्लाह के हाथ में हाँ, है, बिल्कुल। लेकिन इंसान को भी खौफ आता है कि यार ये खबरें आ रही हैं, बारिश हो रही है। सर जब भी आते थे तो यही होता है कि बस अल्लाह ही ख्याल करे, अल्लाह ही खैर करे, ये बात सही है। अल्लाह की आस में। अल्लाह के आसरे पे ये सिलसिला शुरू है। तो आपकी कितनी तनख्वाह है भाई? मेरी भी इतनी है 40 से 45। तो आपकी भी कटौती होती है? मेरी भी कट होती है 1800 रुपया पर मंथ का कट है। किस चीज़ का? ये मेंटेनेंस का 5%। मेंटेनेंस का? क्या कभी मेंटेनेंस हुई है? नहीं सर बिल्कुल भी तो नहीं। आप खुद भी नहीं कराते? सर खुद करवाया था ये बस। ये आपने खुद? हाँ ये खुद करवाया सर। यानी जो फर्स्ट आपने सर ये बहुत नीचा था, ये कहते हैं बहुत नीचा था, ये इतना नीचे था, ये देखें ये जितना ऊपर करवाया आप? जी सर। ये वॉशरूम का हाल मैंने तो सुना यहाँ पे वो खुद काम आपको करने भी नहीं देते। हाँ करने भी नहीं देते। फिर आपने कैसे कराया? वो करवाया, आए थे रेलवे वाले, उनको यही कहा कि हमें यहाँ खुद करने दें कर। नहीं उन्होंने तो वो कहते क्या है कि आप खुद नहीं कर सकते? खुद, हाँ वो कहते हैं जी हमसे परमिशन लो, खुद भी करना तो परमिशन लो। मैंने सर इस घर का 2018 में केस जमा करवाया था, तो आज 23 हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। केस को कहते हैं कोई जवाब ही नहीं कोई आया। जवाब ही नहीं, आपने खुद ही करा दिया? खुद ही करवा दिया सर। 2018 से, में? हाँ 18 में, फरवरी 2018 में एप्लीकेशन दी थी। वो कहता है उनका स्टाफ आया था IW का, वो नक्शा बना के सारा एस्टिमेट लगा के इसका 5 लाख का लेके गए थे, और कहते थे आपको इंशाल्लाह 60-1.5 साल के अंदर। आपके कितने पैसे लगे? सर आपके मेरा ये सेंट पे 50,000 लगा, सेंट पे 50,000? 50,000 और 5 लाख का एस्टीमेट लगा के वो 5 लाख का लगा के गए। आपने 50,000 में काम करा मैंने दिया। ये कहते सेंट पे सर लगाया, लगा लिया, हाँ। करा सर दिया। छतों के ऊपर प्लस्तर करवाया था, उसका भी 30,000 रुपया सर लगा मेरा। तो यानी 80,000 रुपये में आपने अपनी कुछ चीज़ें सही करा ली? करवाई है सर, वो कहते हैं। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 लाख का एस्टीमेट उन्होंने बनाया, और 2018 से 2023 तक जिस तरह रुपया डीवैल्यू हुआ और महंगाई बढ़ी, तो 2023 में यकीनी तौर पे उसका जो रेट है वो तो 10 लाख क्रॉस कर चुका होगा। लेकिन मसाइल ये है कि हालात जो आपके सामने, यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं, वो भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आप रेलवे? ये रेलवे में काम करते हैं, आप खुद काम करती हैं, आपके मियाँ काम करते हैं? मिल के करते हैं तो दोनों काम करते हाँ हैं? जी, इनके सामने कोठी वाले ने दिया है, तो सभी क्वार्टर है, तो घर का इतना बुरा हाल है, हमारी सारी छत गिरने वाली हुई, टूटी हुई है, घर आपकी भी दरवाजे छत्तें गिरने वाली है? जी बहुत अच्छा, और कमरा वो भी सारा बहर है, पानी के साथ इतना बहर है कि बस बच्चे छोटे छोटे क्या करें, कहाँ से तो खाएं। आप क्या करती हैं रेलवे में? रेलवे में मेहनत मजदूरी करते हैं, और क्या करते हैं। तो आपका घर किधर है? ये मस्जिद के पास है। उस तरफ बुरा हाल? जी बुरा हाल है। कोई ठीक करने आप नहीं? देख नहीं, कोई भी नहीं ठीक करने, यहाँ तक क्योंकि अपना अपना सबको पड़ा हो, कौन मदद करने वाला, कोई भी नहीं, सिवाय अल्लाह के अलावा। अल्लाह के सिवा तो कोई मदद नहीं।
इन लोगों के घरों की छतें हैं जी, किस तरह वो इन घरों में रहते हैं। यही उनके वॉशरूम्स हैं, उनके घर हैं, ये पूरा घर है जो आप मनाजर देख रहे हैं। बेगार कैंप नहीं होते, बेगार कैंप बांग्लादेश में कैंप होते हैं और मुख्तलिफ जो है वो कच्ची बस्तियाँ जिस तरह होती हैं। और ये लाहौर शहर में है। ये लाहौर शहर है और ये लाहौर शहर का दिल है, मेन लाहौर शहर ही इसको कहते हैं, गड़ी शाहू। ये गड़ी शाहू का इलाका सारा। और आप ये देख लें, लोगों के हालात देख लें, ये छतें गिरी हुई हैं, ये आप पीछे देखें, ये दिखाएं ज़रा ये छत कैसे गिरी हुई है। ये आएँ जी, ये देखें कि ये जो घरों की हालत ज़ार है, इन घरों की छतें ही मौजूद नहीं है। और ये अब आप आगे ज़रा मनाजर देख लें कि यहाँ से हम आगे जाना शुरू करेंगे। सर ये पिछले साल बारिशों में गिरी है, इसके बाद वो क्वार्टर जो है ना छोड़ गया, लड़का इधर बच गया। पिछले साल बारिशों में ये नीचे गिरी है, लेटा हुआ था, अल्लाह ने बचा लिया उसको। ये ऊपर जरा देखें ना आप, टैंकी का वेट चेक करें, ऊपर जरा देखें तो क्या मैं आप दिख रहे हैं। ये कब गिरी है जी? ये पिछले साल सर बारिशों में जब हुई है गिरी है, गिर गई थी जी। वो इसके ऊपर टैंकी है, जो रेलवे मुलाजम इधर रहता था, ये टैंकी है, ये टैंकी है, ये इसके टैंकी ये इसके ऊपर सारी टैंकी फैली हुई, मतलब ये और ये उसी को पानी टपकता है। 15-20 दिन तनख्वाह ही नहीं मिलती सर, तनख्वाह ही नहीं मिल रही, क्या करें कि अपना कुछ पैसा लगा लें, कोई दीवार बना लें। ये देखें, ये छत गिर गई है इसकी, गुसल खाने की, इसकी छत भी छत देखें, ये दिखाएं जी ज़रा, इसकी छत नहीं है। आ जाएं, ये हालत ज़ार देख रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं रहता, सब मुलाजमीन रहते हैं सब क्वार्टर। मुलाजमीन रहते हैं, वो तो नज़र आ रहा है, मुलाजमीन रहते हैं। नाज़रीन, ये आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं रेलवे मुलाजमीन के जो मसाइल हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कहा था कि बहुत सी अंदर की ख़बरें देंगी जो लोगों को शायद मालूम नहीं है। अफसोसनाक वाक़यात हर साल होते हैं और हर साल ये ख़बरें सामने आती हैं कि बारिश, तूफ़ानी बारिश ने कितनी ज़िंदगियाँ निकल गई, मकान ज़मीन बोस हो गए, मुश्किलात हैं लोगों की। इस वक्त हम ओल्ड जो वाटर टैंकी है कॉलोनी वहाँ पे मौजूद है। ये साथ ही शेड है जो डीज़ल शेड है और उसके मुलाजमीन यहाँ पर रहते हैं। राना आफाद हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो रेलवे को मुसलसल कवर करते हैं। इन्हीं से थोड़ी तफसीलात जान लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। जो गुफ्तगू अभी तक आपने मुलाजमीन की सुनी है, मज़ीद भी आपको सुनवाएंगे, मज़ीद हालात भी दिखाएंगे। लेकिन पहले फ़ाद हमें एक्सप्लेन कर दें। फ़ाद, ये क्या हो रहा है? हर साल ख़बरें आती हैं, अभी कुछ रोज़ पहले भी मैं आपकी ख़बर देख रहा था कि अफसोसनाक वाक़या हुआ, मकान की छत गिर गई, 3 लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। क्या रेलवे हुकाम जो हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हालत ज़ार क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने प्रोग्राम में बुलाया। बेसिकली अभी 2 दिन पहले का एक वाक़या है, गुज्जा पीर दरबार के करीब रेलवे कॉलोनी है, उसमें एक छत गिरी है और उससे एक रेलवे मुलाजिम था 45 साला नवाजिश, और उसकी बेगम थी कुलसूम 42 साला, और एक बेटा 8 साला। ये तीनों जो हैं वो जाँ बक हुए हैं। वो मुलाजम रेलवे स्टेशन पर काम करता था और घर वालों ने, उसकी बीवी ने बुलाया कि जो है ना वो पानी टपक रहा है छतों से। वो घर आया, आके वो बैठा नाश्ता कर रहा था, ऊपर से छत गिरी और वो तीनों जो है ना वो इस दुनिया से चले गए। तो यही वाक़यात जो हैं वो रोज़ हम जब बारिशें होती हैं तो सुनते आ रहे हैं, मगर रेलवे इंतज़ामिया को इस हवाले से होश नहीं आ रहा। आप रेलवे होश कैसे आएगा? अब लोगों की ज़िंदगी जाना शुरू हो गई हैं और ये पहला वाक़या नहीं है, ये मुतअद्दिद वाक़यात है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अलमिया ये है कि जितने भी मुलाजमीन यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उनकी बेसिक सैलरी से 5% कटौती हर माह होती है। अगर जिसकी सैलरी फ़र्ज़ करें 40,000 रुपया है तो उसकी सैलरी से 5% यानी कि 2,000 रुपया उसका तकरीबन 1800 हर माह हाँ जी उसका कटता है, जो सालाना बनता है 24,000 रुपया। 24,000 रुपया सालाना वो देने के बावजूद उसके घर की मेंटेनेंस अरसा दराज से नहीं हो सकी। और उसके बाद अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ। अभी हम जिस पीछे घर से होकर आए, उस घर वाले ने हमें बताया कि ये घर का फ़र्श जो है ये मैंने ख़ुद बनवाया है और इसकी छत जो है वो भी मैंने कुछ काम करवा लिया। हालांकि उसकी छत अभी भी नाकिस ही है, लेकिन वो कहता है कि मेरा 50,000 रुपया लगा है फ़र्श पे और तकरीबन 30,000 रुपया लगा है छत पे जो मैं काम करवा सका था।
2018 में मैंने दरख्वास्त दी थी, 2023 आ गया, दरख्वास्त पे जवाब नहीं है, मैंने खुद काम करवा लिया और 2018 में जो एस्टीमेट लगा था वो 5 लाख रुपए लगा था। अच्छा वो तो ये भी बता दें कि क्या ये जो महकमा है, क्योंकि आप इसको कवर करते हैं, ये कहते हैं कि आप खुद काम ना करवाएं, हम काम करेंगे, हम काम करें, तो 2018 से 2023 तक दरख्वास्त ही नहीं सुनी जाती। अच्छा बेसिकली जो ये क्वार्टर्स हैं इनका तो मेरे ख्याल में कमोबेश 2010 से अब तक मेंटेनेंस इनकी नहीं हो सकी, हुई नहीं है। हुई नहीं है। हाँ जी 13 साल हो गए हैं। हाँ जी, IOW एक इनका शोबा है, वो IOW की ये जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम जो है वो क्वार्टर्स की सालाना मेंटेनेंस करे। अब होता क्या है, रेलवे इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आप ये क्वार्टर आपने देख लिए, ये घर आपने देख लिए, अब आप म्यू गार्डन में जाके देखें, वो आपको लगेगा कि आप लाहौर में हैं ही नहीं, वो किसी और मुल्क में आप रह रहे हैं। यानी कि अफसरान की तो लश ग्रीन कार्टन्स, नए नए खूबसूरत पौधे, गमले पेंट होते हैं, सब कुछ होता है, उसका बजट है। हाँ जी, एक 20 ग्रेड के ऑफिसर की कोठी कमोबेश 3 से 4 कनाल की कोठी है, ठीक है जी। उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर भी हैं, और जो उनके वॉशरूम्स हैं ना वो इन घरों से बहुत अच्छे हैं, यानी कि उनके वॉशरूम्स इन घरों से बहुत अच्छे, टाइलिंग। और जब नया अफसर आता है तो वो चेंज भी करवाता है। हाँ जी, वो चेंज भी करवाता है। उसको पसंद नहीं आती टाइल, वो कहता है चेंज कर। अफसरान के जो कमरे हैं, जो उनके दफातर के कमरे हैं, वो आप ऐसे जब जाएंगे आपको लगेगा कि आप किसी बहुत बड़े होटल में आ गए। वो होटल में आ गए हैं, इस तरह के उनके कमरे हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोगों के जो ये लोग डरे हुए रहते हैं यहाँ पे, इनको नहीं पता कि कब ये मामला ख़राब हो जाए, कब पता चले। अभी आपने एक मुलाजम की गुफ्तगू भी सुनी, उसने कहा जी हमें पता ही नहीं होता, रात को कलमा पढ़ के सोते हैं कि सुबह पता नहीं उठना है कि नहीं उठना। ये हालात हैं। देखिए 5% कटौती भी करनी है इनकी ये इनके तनख्वाह से इनके पैसे भी कटने हैं, इसके रेंट भी कटना है। चले मैंने आपको जाने नहीं देना, मेरे साथ ही रहे, ज़रा हम थोड़े से हालात व वाक़यात भी यहाँ पे मनाज़र भी दिखाएं जी। आएँ जी ऊपर दिखाएं। यहाँ पे ऊपर की एक सूरत हाल ये है कि यहाँ पे वाटर टैंक्स भी हैं और वो भी उसकी हालत ज़ार भी बता रही है कि वो परेशान कौन है। आएँ जी ऊपर चले। छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ये क्योंकि पूरी फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पे रहती हैं। ये जिस फर्श पे मैं चल रहा हूँ उसका बैलेंस नहीं है, उसका बैलेंस आउट है और वो कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं से ख़ुद ठीक किया गया है। दीवारें आपके सामने हैं, ईंटें आपको बता रही हैं कि क्या मनाज़र है। लेकिन आगे भी आपको लेकर चलते, ये तमाम घर है जो क्वार्टर्स हैं, क्योंकि ये डबल पोर्शन क्वार्टर्स हैं, नीचे भी लोग रहते हैं, ऊपर भी लोग रहते हैं। ज़रा मनाज़र यहाँ से देखें, इन लोगों के घरों की छतें हैं जी, किस तरह वो इन घरों में रहते हैं। यही उनके वॉशरूम्स हैं, उनके घर हैं, ये पूरा घर है जो आप मनाज़र देख रहे हैं। बेगार कैंप नहीं होते, बेगार कैंप बांग्लादेश में कैंप होते हैं और मुख्तलिफ जो है वो कच्ची बस्तियाँ जिस तरह होती हैं। और ये लाहौर शहर में, ये लाहौर शहर है और ये लाहौर शहर का दिल है, मेन लाहौर शहर ही इसको कहते हैं, गढ़ी शाहू। ये गढ़ी शाहू का इलाका सारा। और आप ये देख लें, लोगों के हालात देख लें, ये छतें गिरी हुई हैं, ये आप पीछे देखें, ये दिखाएं ज़रा ये छत कैसे गिरी हुई है। ये आएँ जी, ये देखें कि ये जो घरों की हालत ज़ार है, इन घरों की छतें ही मौजूद नहीं है। और ये अब आप आगे ज़रा मनाज़र देख लें कि यहाँ से हम आगे जाना शुरू करेंगे। सर ये पिछले साल बारिशों में गिरी है, इसके बाद वो क्वार्टर जो है ना छोड़ गया लड़का, इधर बच गया। पिछले साल बारिशों में ये नीचे गिरी है, लेटा हुआ था, अल्लाह ने बचा लिया उसको। ये ऊपर जरा देखें ना आप, टैंकी का वेट चेक करें, ऊपर जरा देखें ना, क्या मैं हाथ लिख रहे हैं, ये गिरी है। ये कब गिरी है जी? ये पिछले साल सर बारिशों में जब हुई है गिरी है, गिर गई थी जी। वो इसके ऊपर टैंकी है, जो रेलवे मुलाजम इधर रहता था, ये टैंकी है, ये टैंकी है, ये इसके टैंकी, ये इसके ऊपर सारी टैंकी फैली हुई है, मतलब ये और ये उसी को पानी टपकता है जी। ये इस सब टैंकी की तो अपनी हालत ज़ार ख़राब हुई है। ये दिखाएं जी ज़रा, एक तो दोबारा ऊपर करें, दिखाएं ज़रा, ये टैंकी की तो अपनी हालत ज़ार ख़राब हुई है जी ऐसे ही है। ये तो खुदा ना खास्ता का टैंकी फट गई। रहायशियाँ भी आगे, हाँ जी रैशी हैं सारे इधर के, ऊपर मकान है, नीचे मकान है आपका, हमारा नीचे मकान है सर। तो खौफ नहीं आता कभी? ये पिछले साल आता है इसलिए कि हमारे जो भाई रहते थे वो भी ये छत की वजह से ये छोड़ के चले गए हैं कि बुरा हाल है मकान का, कभी भी छत गिर सकती है। नहीं, क्या आप लोग काबिज हैं यहाँ पे?
कब्जा किया हुआ है आपने? नहीं रेलवे मुलाजम नहीं है आप? मुलाजम है सारे भाई रेलवे में है। सारे मुलाजिम रेलवे के सारे ये भी भाई रेलवे में है। हम यहाँ पे खुद से रिहायशी हैं, लेकिन उन्होंने हमें ये जो फ्लैट वगैरह हमारे लिए मतलब बनाए थे कि हम ये खाली करा के ना हम आपको फ्लैट अलाउ कर देंगे। लेकिन जब फ्लैट बने अफसरान के मतलब मुंह में पानी आ गया, वो फ्लैट अफसरान को मतलब के दे दिए गए हैं। तो सर 2005 में हमें बताया यही गया कहा- कि इस एरिया को तो अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था 2005 में। ऐसे ही है 2023 में भी आप यही हैं? या हम यहाँ पे हमारा हम ना कब्जा किया, हमारा हम किराया भी मतलब हमारा चार्ज होता है और 5% कटौती भी हमारी चार्ज होती है। हमारा कब्जा वगैरह को हाउसिंग अलाउंस भी कटता है हाँ जी, हमें कोई और मतलब मेंटेनेंस अलाउंस जी हाँ जी, दोनों करती पैसे कट रहे हैं। पैसे कट रहे हैं। जैसे हमारा क्या रेलवे ने आपको कोई जगह नहीं दी कि आप वहाँ चले जाएं? ऐसे बस कह देते हैं मतलब कि आप छोड़ दें, कहाँ छोड़ के जाएं? ये कहते हैं हमारे- छोड़ दें। हाँ, छोड़ दें, कहाँ छोड़ के कहाँ जाएं, ये नहीं बताते। ये नहीं हमें तुम ये नहीं मतलब कि देते कि कहाँ जाना है। हमें ये नहीं को कहते कि हम आपको बना के दे रहे हैं या आप वक्ती तौर पे चले जाएं, आपको ये तैयार करके दे देंगे, ये भी नहीं कहते। बस कहते हैं छोड़ दें। छोड़ के चले जाएं। अभी के ये फ्लैट पुल के साथ बनाए हैं नए फ्लैट, हमारे लिए बनाए थे, बाद में पता लगे कि पता नहीं अफसरों को लाट कर दिए। वो बने आपके लिए थे? हमारे लिए बने लेबर के लिए हाँ, बने थे। लेबर के लिए बनाए थे कि ये छोड़ेंगे तो उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो फ्लैट किसी गरीब बंदे को नहीं मिला। ठीक है, अब आप इसकी हालत देख लें कि आज ये छत तो गिरी भाई है, बाहर आ जाओ कैमरामैन आज साहब। ये छत गिरी है, कल दूसरी गिरेगी, परसों चौथी सीधी। और हर फैमिली के 4-4 5-5 बच्चे हैं जो रह रहे हैं बारिश होती है, नीचे। हम अपनी फैमिली को निकाल के किसी और जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं जितनी देर बारिश नहीं रुकती। हमें यही डर होता है कि छत ना आ जाए ऊपर। हमारी बहुत खौफनाक है, अपने घर से ही निकल जाए। बिल्कुल। लोग कहते हैं बारिश हो अपनी छत के नीचे चले जाएं। तो हम आप निकल अपनी छत के नीचे नहीं रह सकते। नहीं रह सकते जिस दिन बारिश ये तो कुदरत का निज़ाम है ना, चरिंद परिंद भी कोशिश होती है बारिश हो तो अपने घोंसलों निकल में जाते हैं। हमारी बस यही मजबूरी है, हमारी ड्यूटी है, यहाँ पे सर्विस है। हम सारे क्या करते हैं यहाँ पे मैं डीजल शेड में मुलाजिम हूँ। आप क्या करते हैं? हम भी डीजल शिट में हैं, आप सारे भी डीजल शिट में हैं। ये भी आप भी डीजल डीजल स्टेशन में वाजमेन है, वाजमेन है। कितनी तनख्वाह है आपकी भाई? 30,000 30,000 अलाउंस कटता है जी। कितना? 5%। 5%। आप भी कितनी तनख्वाह है जी? मेरी है 45,000 है। 45,000। आप भी कितनी तनख्वाह है? मेरी भी 30 है सर। आपकी हमारी भी मतलब 45-50 प्लस है, लेकिन उसमें हमारा चार्ज वगैरह सब मसे की कटौती वगैरह होती है। आपकी कितनी तनख्वाह है जी? हमारी भी, हम सीनियर है ना, हमारी 44 है, इनकी भाई की भी इतनी है। तो 44 भी हो 50 भी हो, 50 में तो गुजारा नहीं होता। नहीं होता, नहीं अगर होता। आपने रेंट भी देना है, हमारी तो बाहर तनख्वाह प्राइवेट जगह पे हमारी तो तनख्वाहें सर। आप भी रेलवे मुलाजिम हैं? जी इनकी सुने जो 44 कह रहे हैं ना, ये ओवर टाइम समेत कह रहे हैं। अगर ओवर टाइम को निकाल ओवर टाइम शामिल है? जी इसी ने पूरे ऐसे तो 30-30 25-25 30-30 35 8 बजे तक यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, इस वजह से हमें ओवर टाइम होता है तो पैसे तो पे बनती है हमारी। बेसिक सैलरी क्या है? बेसिक 15,000 है। हमारी 28 है, इनकी 15 है। 30 हो जाती है। और बेसिक 15 15। 20 दिन तनख्वाह ही नहीं मिलती सर, तनख्वाह ही नहीं मिल रही। क्या करें कि अपना कुछ पैसा लगा लें, कोई दीवार बना लें। ये देखें, ये छत गिर गई है इसकी, गुसलखाने की, इसकी छत भी छत देखें। ये दिखाएं जी ज़रा, इसकी छत नहीं है। आ जाएं। ये हालत ज़ार देख रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं रहता, सब मुलाजमीन रहते हैं सब क्वार्टर में। मुलाजमीन रहते हैं। वो तो नज़र आ रहा है, मुलाजमीन रहते हैं। तो हालात आपके सामने हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, पूरे मुलाजमीन के जो बच्चे हैं, वो आपको ऊपर पौधे नज़र आएंगे। ये एक अजीब मंजर नज़र आ रहा है कि छतों के ऊपर इस वक्त गार्डन्स चल रहे हैं या रूफ़ गार्डनिंग हो रही है। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे नेचुरली हो रही है क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं होती। यहाँ पे हालत ज़ार जो है वो नाक़िस हो चुकी है, और जब हालत ज़ार नाक़िस हो जाए तो यही सूरत हाल निकलती है। दोबारा ज़रा मनाज़र देखें जी नीचे वाले फ्लोर्स के, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर्स के तो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये भी आप देखें कि ये जो घर है इसकी ज़रा छत देखेंगे, इसकी छत मौजूद ही नहीं है। इसके ऊपर कोई शेड मौजूद नहीं है। और ये आप नीचे वाले घर देखते जाएं कि इनकी हालत ज़ार आपके सामने, वो सामने आप घर की छत देखें कि वो आपको नज़र आएगी कि वो छत अभी गिरी। इसमें कोई रहता है? सुल्तान साहब ये देखें, आपको एक और बात बताता हूँ। ये छत अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके तो ये छत जो है ना, ये बेसिकली टैंकी है पानी हाँ, हमने देखा। इसमें पानी है और ये छत नीचे से गिर चुकी है, अब सिर्फ टैंकी ऊपर रह गई है। ठीक है,
ये भी टैंकी है, इसके साथ वो आप देख सकते हैं वो पीछे टैंकी, और उस पर घास देखे और उस पर फसल देखे कितनी उगी हुई है। यहाँ पे पौधे हैं, वहाँ पे फसल है। ये आप इधर ही रहते हैं? जी जी, हमें से 60 साल हो गए इधर। 60 साल से? हाँ जी। तो ये क्या हालत हो गई? इसकी हालत तो ये 50 साल से पहले डैमेज हुए हैं। 50 साल से डैमेज है? हाँ जी, हाँ जी। मुरम्मत के पैसे काटे जाते हैं और मुरम्मत नहीं करते। तो क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? ये तो मौत के मुंह में बैठे हैं। कहाँ जाए सर, गरीब आदमी है, एक मरले जगह की गुंजाइश नहीं आजकल हमारी। कहाँ जाए गरीब आदमी, अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे। ये हम अफसरान जो हैं वो रात लिख के ले जाते हैं कि इस साल बन जाएगा, इस साल बनाते हैं नहीं, पैसे खुद खा जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ नहीं करता आपके? कुछ नहीं, कुछ। मैंने केस किया है मुंसब अल्लाह के वहाँ से, 20,45,000 रुपये इसका मंजूर हुआ एस्टिमेट, वो खा गए, ख़त्म हो गया एस्टिमेट लगवाया। हाँ, ये 2 साल हो गए। वो कह रहे हैं मंजूर हुए थे। मंजूर हो गए? वो तो साहब मेरे पास लेटर मौजूद पड़ी हुई है। सुबाई महोत्सव के आपने केस? हाँ जी जी। कब किया है? ये 2 साल पहले। उसका जवाब नहीं आया? नहीं, मुझे लेटर दी गई है, वो IOD साहब कहते हैं कि मुरम्मत करेंगे, वहाँ जान छुड़ा ली उसने, आगे बस कोई अमल दरामद नहीं। कोई अमल दरामद नहीं। तो दोबारा दरख्वास्त दें? दोबारा किसको दें? यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है ना, ये जो लोग बेचारे डर भी रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग बात भी नहीं करना चाह रहे। उसकी वजह ये है अपनी कि नौकरी ये डरते हैं। नौकरी तो अजीज़ है ही, मगर सबसे ज़्यादा उनको ये क्वार्टर अजीज़ है कि वो कहते हैं कि अगर रेलवे ने यहाँ से निकाल दिया तो हम जाएंगे कहाँ? ठीक है, इस रिस्क में इतने मजबूर हैं लोग कि वो इस रिस्क में रह रहे हैं कि कभी भी ये छतें गिर सकती हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मगर वो इसके बावजूद यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, और वो डर रहे हैं कि कहीं रेलवे आके ये ना कहे कि हमें ये खाली कर दें। उनका मुतालबा ये है कि हमें मुतबादल जो है ना वो क्वार्टर दिए जाएं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, थोड़ा सा आगे चले जाएं। गड़ी शॉप पुल क्रॉस करके जब आप उतरते हैं, लेफ्ट हैंड पे नए क्वार्टर बने थे, वो इनके लिए, आपके लिए, हमारे लिए बने थे। वो बोली हो गई 3-3, 4-4 लाख रुपया उन पर बोली हुई है, लगी हुई। वो इनके लिए बने थे, इस कॉलोनी के लिए बने थे कि यहाँ पर से सबको उधर शिफ्ट करना था। मगर वो मुबैना तौर पर लोगों का ये कहना है कि वो जो इंतज़ामिया के जो अंदर बंदे बैठे लोग कह रहे हैं अभी, हाँ जी, उन्होंने पैसे लिए और वो क्वार्टर जो अफसरान है उनको अलॉट कर दिए। अब किसी अफसर का उधर प्राइवेट ड्राइवर रह रहे हैं, किसी अफसर के जो है वो वहाँ पर बावर्ची, अफसरशाही नहीं ख़त्म हो रही? अफसरशाही नहीं ख़त्म हो रही। ये पुल जब बन रहा था उस वक्त ये कच्चियाँ बनी थी इसके नीचे, हालांकि वो प्राइवेट लोग थे, उनको प्लाट दिए गए, और हमें आज तक कोई सहूलत, ये क्वार्टर भी मुरम्मत नहीं कर देते, इतनी सहूलत नहीं दे रहे। आपकी तो छत ही नहीं है। हाँ, तो गरीब आदमी कहाँ जाए हम? हमारा भी हक बनता है, हम ही प्लाट दें, हम खुद गिरी हुई है सामने। ये भी गिरी हुई है, वो आखिरी क्वार्टर की गिरी है, ये भी ऊपर से गिरी हुई है, ये भी ऊपर से गिरी हुई है, ये भी गिरी। अच्छा, ये देखिए इस जो इसकी दीवार है ना, इसकी दीवार ये सब बाहर वाली साइड पे निकली हाँ, उसकी नज़र आ रहा है। ये देखें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वही सारा डैमेज हो चुका हुआ है, टेढ़ा हो चुका है। और ये ज़रा सामने मनाजर देखें जी, ये थोड़ा साइड पर हो, वो सामने मनाजर देखें कि वो भी सामने आपको जो है वो टैंकी है और वो छतें, और उसके ऊपर बिल्कुल फसलें नज़र आ रही हैं। अंधेरा है, अगर हम कोशिश करें आपको नज़र आ सके तो सामने फसलें हैं जिनकी हाइट बता रही है कि ये दास्तान कोई 6 महीने साल की नहीं है, सालों लग गए। यहाँ पे कोई शख्स नहीं आया और इसको मेंटेन नहीं कर सका। ये पूरी जो कॉलोनी है, यहाँ पे कई 100 अफराद यहाँ पे रहते हैं। कोई 1 अफराद या 10 अफराद की बात नहीं करें, कई 100 अफराद रहते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे। आपने देखे भाई, ये सिर्फ एक बिल्डिंग आपको दिखाई है और उसके बच्चे आप देख रहे हैं, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पे रिहाइश पजीर है। लेकिन अफसोस के साथ करना पड़ता है कि इंतज़ामिया जो कि जिसको मालूम है कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि 2005 से इस एरिया को अनसेफ करार दिया गया है, तो 2023 आ गया है और अभी तक यहाँ पे लोग रिहाइश से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी के साथ रहिएगा। रेलवे में करते क्या हैं? रेलवे में इंजन शेड में ड्यूटी करता हूँ। इधर ड्यूटी करते हैं ये सामने, ये खूबसूरत बिल्डिंग में? जी सर, इधर ड्यूटी करते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? मेरे यही 32-30 हज़ार तक सैलरी बनती है, उसमें से इस बिल का इसका भी कटिंग हो जाता है कुछ क्वार्टर का, और कटिंग होकर मेरी 20-25 हज़ार बचती है। 20-25 बचती है? जी सर। और कोई मेंटेनेंस नहीं है? कोई मेंटेनेंस नहीं। और रात को नींद भी नहीं आती? रात को कई दफ़ा खौफ है ना? जी खौफ सर। है, तेज़ बारिश हो जाए, आंधी आ जाए? सर, अंदर भी बैठ नहीं सकते सर हम।
हमें क्योंकि खुद हमें ये नहीं पता कि हम अंदर बैठेंगे ऊपर बारिश की वजह से छत ना नीचे आ जाए, इस वजह से डर लगा रहता है। और किसी के पास जाएं, किसी अफसर को कहें तो वो कहते हैं बेटा अभी नेक्स्ट आना, ये कहते हैं, नेक्स्ट आना। यानी आप जाते हैं अपना मसला लेके, वो कहते हैं नेक्स्ट आना। नेक्स्ट आना किसके पास? कितनी दफ़ा हो गया? ये मुझे दूसरी मरतबा है, मैं उसके बाद गया ही नहीं अभी तक। उन्होंने कहा नेक्स्ट आना, नेक्स्ट आना मैं गया ही नहीं, टाइम नहीं है उनके पास टाइम नहीं है सुनने का। जी सर, किसके पास हो जाए, दरवाज़ा भी नहीं किसी का। आप बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं कि तनख्वाह भी लेट आ रही, 15-15 दिन 20-20 दिन तनख्वाहें लेट आ रही हैं। इनको चाहिए राइट टाइम दें तनख्वाह। तनख्वाह भी टाइम पे नहीं टाइम पे नहीं है, तनख्वाह भी लेट है। तनख्वाह भी लेट है। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक फिर आपको प्रोग्राम में कुछ आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं रेलवे मुलाजमीन की ज़िंदगी जो मुश्किल से गुजर रही है, वो आपको दिखा रहे हैं। एक साइड दूसरी दिखाई, अब दूसरी साइड पर लेकर आते हैं आपको, और यहाँ के भी मनाज़र आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे भी जो लोगों के मकानात हैं, उनकी जो छतें हैं वो गिर चुकी हुई हैं। यहाँ पे भी पानी है और ये अभी हालत ज़ार आप देखेंगे। ज़रा छत दिखाएँ जी ऊपर, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। ये सामने ये शेड है जी, और उसकी खूबसूरत बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। इसके दफातर भी खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ पे जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो यहाँ के मुलाजिम हैं, जो यहाँ पर गरीब तबका है, जिसकी थोड़ी थोड़ी तनख्वाह, जो मेहनत मजदूरी करके कोशिश करता है कि ये रेल का पहिया चलता रहे। ज़रा नीचे मनाज़र दिखाएँ जी, ये दिखाएं ज़रा नीचे हालात क्या हैं इन गरीबों के, इन मज़दूरों के, जो रेलवे के मुलाजिम हैं, उनकी हालत ज़ार क्या, उनके घरों की हालत ज़ार क्या है। आगे भी लेकर चलते हैं आपको। ये एक और घर है जी। क्या हुआ भाई यहाँ पे? ये देखें सर, ये हाँ जी, ये देखें, यहाँ से ये देखें, आपको नजर आएगा, यहाँ से गिर रही है। ओ ये ईंटें गिरना शुरू हो गई हैं। ये दिखाएं जी ज़रा, इधर से आए, इस साइड से आए, इस साइड से आके ज़रा दिखाएं कि ये ईंटें गिरना शुरू हो गई हैं। ईंटें गिरने शुरू हो गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ पे जाऊँगा? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, एक बेटी एक बेटा। क्योंकि रात को सोते हैं, हमें डर लगता है कि यहाँ कहीं ऊपर छाती यहाँ पड़े। क्वार्टर की दरख्वास्त देते हैं, वो आगे सुनते ही कोई नहीं, हम किसके पास जाएंगे? हम परदेसी बंदे यहाँ ड्यूटी करते क्या हैं। करते हैं? बाहर आ जाए। मैं रेलवे मुलाजिम हूँ। रेलवे मुलाजिम हैं आप? जी सर। रेलवे में करते क्या हैं? रेलवे में इंजन शेड में ड्यूटी करता हूँ। इधर ड्यूटी करते हैं। ये सामने ये खूबसूरत बिल्डिंग में? जी सर, इधर ड्यूटी करते कितने पैसे मिलते हैं? मेरे यही 32-30 हज़ार तक सैलरी बनती है। उसमें से इस बिल का, इसका भी कटिंग हो जाता है कुछ क्वार्टर का, और कटिंग होकर मेरी 20-25 हज़ार बचती है। 20-25 बचती है? जी सर। और कोई मेंटेनेंस नहीं है? कोई मेंटेनेंस नहीं है। और रात को नींद भी नहीं आती? रात को कई दफ़ा खौफ है ना? जी खौफ सर। है, तेज़ बारिश हो जाए, आंधी आ जाए। सर अंदर भी बैठ नहीं सकते सर हमें, क्योंकि खुद हमें ये नहीं पता कि हम अंदर बैठेंगे ऊपर बारिश की वजह से छत ना नीचे आ जाए, इस वजह से डर लगा रहता है। और किसी के पास जाएं, किसी अफसर को कहें तो वो कहते हैं बेटा अभी नेक्स्ट आना, ये कहते हैं, नेक्स्ट आना। यानी आप जाते हैं अपना मसला लेके, वो कहते हैं नेक्स्ट आना। नेक्स्ट आना किसके पास? कितनी दफ़ा हो गया? ये मुझे दूसरी मरतबा है, मैं उसके बाद गया ही नहीं अभी तक। उन्होंने कहा नेक्स्ट आना, नेक्स्ट आना मैं गया ही नहीं, टाइम नहीं है उनके पास टाइम नहीं है सुनने का। जी सर, किसके पास हो जाए, दरवाज़ा भी नहीं किसी का। आप बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं कि तनख्वाह भी लेट आ रही, 15-15 दिन 20-20 दिन तनख्वाहें लेट आ रही हैं। इनको चाहिए राइट टाइम दें तनख्वाह। तनख्वाह भी टाइम पे नहीं टाइम पे नहीं है, तनख्वाह भी लेट है। तनख्वाह भी लेट है। तनख्वाह भी लेट है। हालत ज़ार आपके सामने है, लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अफसर ये कह रहा है कि नेक्स्ट आना वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनको ये मालूम नहीं कि ये लोग अपना वक्त गिन रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही कि अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो, ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। ये क्या लिखा है? नॉट इन यूज़। ये IOW वाले आके लिख के चले गए। कोई रेलवे का बड़ा अफसर आता है नीचे से शेड में, तो उन्होंने इसलिए लिख के लगाया ऊपर के यूज़ नहीं है। ये यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये लोग रह रहे हैं, फैमिली रह रही है आपके सामने, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी घर के हैं। कटौती ये लोग कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, कोई
आता ही नहीं यहाँ ये पे कब ना से कुछ। लिखा हुआ है यहाँ पे? ये अभी 2-3 साल हो गए ये लिखा, वो भी कोई मिनिस्टर आ रहा था उसकी वजह से इन्होंने अपना लिख के लगाया। ऊपर ये घास वगैरह लगा हुआ है ना, दरख्त लगे हैं, उन्होंने कहा हमें कटिंग ना करनी पड़े, उसकी वजह से ये लिख के लगाया कि यूज़ में नहीं है ये लोग। नॉट अगर इन फैमिली यूज। रह रही हैं, ये छोटे छोटे बच्चे रह रहे थे। ये फैमिलीज यहाँ पे मौजूद है। और ये राणा साहब, ये क्या है कि मिनिस्टर आए या अफसर आए तो दूर से लाइट हमारे बताया जाए कि यहाँ पे तो लोग ही नहीं रहते? बस यही सिलसिला है यहाँ पर। पूरे अगर आपने पूरी आपने एक बिल्डिंग विजिट की है, ये सिर्फ एक कॉलोनी है। रेलवे की लाहौर में जितनी भी कॉलोनी है सबके यही हालात हैं, जो मुलाजमीन की कॉलोनी है, अफसरान की नहीं। नहीं, अफसरान की तो हो नहीं सकती ना। आप यहाँ ही रहते हैं? जी, हमारा इधर घर है। रेलवे मुलाजम है? जी जी, क्या हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं इधर। जब बारिश होती है तो ना ये पानी सारी छत होती है सब। तो अफसरों को बताते नहीं है? सबको बताइए था सर। क्या जवाब मिलता है? कटौती भी काट दे, सारा कुछ काट देना, तो कुछ का मरम्मत ही नहीं कर दे। रेलवे वाले तो एहतजाज आए रोज करते रहते हैं, अपने लिए एहतजाज नहीं करते? सर जो अफसर नहीं कर रही हैं साढ़े घर गल तो इतने ही दिन आ गई, हूँ साढ़े कितों आने के बेचारे करेंगे? माड़े बंदे को कौन पूछता जी? कोई नहीं पूछता। माड़े बंदे को वैल्यू कोई नहीं सर। हमारे और बंदे की जिंदगी तो है ना। जिंदगी है, कुत्ते जिस तरह जिंदगी की वैल्यू ना उस तरह जिंदगी है बस। नहीं यार, इंसान तो सारे इंसान है। जिंदगी रखी सर, और क्या रखी इसने? अल्लाह की नज़र में तो सब बराबर है ना। सब बराबर, कोई नहीं समझ पाकिस्तान के कानून में भी सब बराबर है, आइन भी यही आप समझ रहे हैं ना, मेरा हकूक बराबर सर है। आप समझ रहे हैं, कोई नहीं समझता, बाकी आप समझ रहे हैं। यही अफसोस है जी, और यही वजह है कि जब मुआशरे नीचे जाना शुरू होते हैं। आप भी यहीं के रहायशी हैं जी? हाँ जी। रेलवे मुलाजिम है? हाँ जी। ये आपका घर है? हाँ जी। तो ये क्या हालत है? तो छत ये सामने देखें आप, फटी हुई ये बिल्कुल सामने है। ठीक है, कैमरा मारे देखें, दिखाएं जी ज़रा। वो देखें कैसी झुकी भी नीचे। तो डर नहीं लगता? तो लगता है, बाकी अल्लाह तो सबको ही है ना। अल्लाह वो तो अल्लाह तो सबके लिए हाँ है, जी। और ज़िंदगी मौत उसी के हाथ में, तो हमारा ईमान है। लेकिन एहतियात भी चीज़ है ना। क्या बहुत चीज़ है। मैं एहतियात हमें भी तो काफ़ी करनी ने बताया कि उधर पुल जाए कि या तो कोई प्लस्तर कर दें या कोई चीज़ सेट कर सपोर्ट देते हैं? सपोर्ट दे दें, बस नहीं मानते भाई, यही कहेंगे हम सपोर्ट कर दें इसको। और ये बस तो फैमिली रहती है आपकी? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2 हैं। 2 बच्चे हैं। छोटे हैं? एक छोटा एक बड़ा है। छोटा एक बड़ा है। डर नहीं लगता? बच्चे भी हैं, बाहर काम पे गए, बारिशें भी हाँ, ये आजकल बस बहुत रोकता ही यही है कि बारिश हुई तो आपने अंदर ही रहना, बाहर नहीं आना। बरांडे में वो अंदर चले गए, बैठ के आराम से अंदर ही रहना है? अंदर ही रहना। अंदर तो खुदा ना खास्ता ये वक्त का देखें, पता नहीं है। एक मिनट जरा, बस ये एरिया है। हाँ जी, बस ये थोड़ा सा, बस इसका ही डर लगता है हमें वो उसके। ठीक है। ये हालत ज़ार आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों की किस तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारे हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग भी इंसान अच्छा हैं। सुल्तान साहब, ये देखें, ये अरबों रुपए की रेलवे की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की, ठीक है, जिसका हाल ये सिर्फ अदम तवज्जो की वजह से ये हालात हैं। अदम तवज्जो। इतनी अच्छी बिल्डिंग क्यों बनाई गई? ये न्यू डीजल इंजन शेड है। शेड है, क्यों बनाया गया इतना अच्छा? मेरा सवाल है राणा साहब। हाँ जी। आप भी सवाल करते हैं ना अपने, जब फील्ड में जाते हैं तो इन अफसरान से सवाल कीजिए कि ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई है? बस ये देख लें, ये बिल्डिंग इंजन अंदर खड़ा करने के लिए। हाँ जी, इंजन अंदर, ताकि ये मजदूर जो यहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ वहाँ पे काम कर सकें। बिल्कुल जहाँ ऐसे पे रहेंगे, बिल्कुल जहाँ पे ऐसे सोएंगे, जहाँ पे उनकी आल औलाद फैमिली जिसके लिए कमा रहे, मेहनत कर रहे हैं, वो खतरे में बैठे, वो खतरे में बैठे हैं। और उनको वहाँ पे, क्योंकि अफसर ने विजिट करने भी आना है, बिल्कुल मिनिस्टर साहब भी आ सकते हैं, महकमे की आला इंतजामिया भी आ सकती है, आगे विजिट कर सकती है, अच्छी गाड़ी अंदर तक आएगी, रोड बनी हुई है। मिनिस्टर साहब लाहौर के रहने वाले हैं, मिनिस्टर साहब लाहौर के रहने वाले हैं, और मिनिस्टर साहब ये सब क्यों नहीं देख सकते? और वो तो बड़ा दावा करते हैं कि मैं रेलवे को हमेशा मैंने उठाया है। मैंने उठाया है। तो उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है? वो पहली मरतबा वजीर नहीं बने रेलवे के। हाँ जी, ये दूसरी तीसरी दफ़ा वजीर हैं वो। अभी रिसेंटली जो है वो शेख रशीद साहब थे, उससे पहले ये थे, ठीक है ना। अब हालात फिर देख रहे हैं आप क्या हो रहे हैं। यकीन करें 2005 से इस एरिया को अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है। 2023 आ गया, 2023 आ गया। अच्छा, जो लोग ये रह रहे हैं ना यहाँ पर, उनका क्लेम ये है कि यहाँ तो भाई हमारा जो 5% कटौती कर रहे हैं 5 से, वो हमें वापस दें, हम कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपने लगाए तो नहीं है इन पे, ठीक है। अगर वो हमें वापस दें या हमें खुद इजाज़त दें कि हम खुद काम करवा सकें,
यहाँ वो भी इजाज़त नहीं है, वो भी इजाज़त नहीं वो है, भी दरख्वास्त दें। वो अभी आपने बताया ना कि उसने 50,000 लगाया और 30,000 2018 की दरख्वास्त दी, 23 आगे जवाब नहीं मिला। ये सामने भी एक कॉलोनी है जी, ये इसी का हिस्सा है, दूसरी लेन है सामने। यहाँ से आपको ज़रा क्लियर व्यू नज़र आएगा कि छतें आपको बता रही हैं, जिस छत से लाइट बाहर आ रही है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो बता रहा है कि वहाँ पे जो छत है वो मौजूद ही नहीं है, और लोगों ने कहीं शीट रखी है, कहीं लकड़ियाँ रखी हैं, किसी तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की है कि क्योंकि बारिश होती है उससे बचा जा सके, तेज़ धूप आती है उससे बचा जा सके, इंसान रहते हैं, इंसान बसते हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात पर हुआ है कि वो जो एक नौजवान ने मैं बताया जो रेलवे मुलाजिम है, गरीब आदमी है, परदेसी है, लाहौर में मेहनत कर रहा है, 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, कह रहा है मैं अफसर के पास गया हूँ, अफसर ने कहा नेक्स्ट आना, दोबारा गया हूँ, अफसर ने कहा नेक्स्ट आना। यानी उस अफसर साहब जो अफसरशाही हमारे इस मुल्क में चल रही है, उनके पास ये वक्त नहीं है कि वो किसी की ज़िंदगी ख़तरे में है उसके लिए वक्त निकालने और अपनी टीम भिजवा के, इनका पूरा महकमा मौजूद है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक हाउसिंग सोसाइटी है या एक कोई कॉलोनी है या एक लाहौर का पुराना एरिया जो अनप्लान्ड डेवलप हो गया है, उसकी ये जगह है और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट ने देखना है, लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद नहीं है। ये रेलवे का एरिया है, रेलवे की लैंड है, रेलवे के रिहाइश पजीर मुलाजम रिहाइश पजीर है, यहाँ पे रेलवे एक पूरा महकमा है। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का प्राइवेटली एक सबसे बड़ा महकमा जो है, जिसकी फोर्स सबसे ज़्यादा है, जिसकी ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा है, वो रेलवे है। और उसके मुलाजमीन का हालत जारी है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारें। अफसोस हुआ आज देख के कि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि हालात बेहतर कर देंगे, ह्यूमन लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलवे को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल चलता है, मॉइशत चलती है, पहिया चलता है, लेकिन जहाँ पे जो लोग मेहनत करके उस रेलवे का पहिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मॉइशत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं आपको, उनकी अपनी हालत जारी है कि वो ख़तरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वक्त ख़त्म हो गया, यहाँ पे अभी बहुत एरिया है। राना फाद हमारे रिपोर्टर ने बताया कि ये सिर्फ एक कॉलोनी है, हम किसी भी कॉलोनी में चले जाएँ वहाँ पे यही है, लेकिन सिर्फ उस कॉलोनी में मत जाइएगा जहाँ पे अफसर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर 15 दिन बाद या हर महीने बाद आपको कुछ ना कुछ होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि इनकी कटौती होती है, उनको पैसे जाते हैं। इसका फ़ैसला आप खुद करेंगे। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शौकत दीजिएगा लाने के बाद।